हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिटिकल फिनोमिना। ओके, तो टी एंड्रयूज नाम के साइंटिस्ट ने कांस्टेंट टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड को रखते हुए, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा इस गैस का और फिर प्रेशर बढ़ाते गए, ठीक है, और फिर उस प्रेशर का वॉल्यूम पर क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखा। मतलब कैसे किया होगा उन्होंने, एक कंटेनर में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिलअप कर दी, ठीक है, उसे पैक कर दिया पिस्टन से। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको एक पर्टिकुलर रेंज का टेम्परेचर प्रोवाइड किया, ठीक है, और उससे ज़्यादा ना तो उसे बढ़ने दिया ना ही उस रेंज से कम होने दिया। मतलब एक ही पॉइंट, तो टी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस वैल्यू पर उन्होंने उसे कॉन्स्टेंटली हीट किया, ठीक है। अब ये हीट करते वक्त उन्होंने क्या किया कि प्रेशर उसका, अब ये हीट करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर जैसे बढ़ रहा है तो प्रेशर का इफ़ेक्ट वॉल्यूम पर क्या होता है, इस वॉल्यूम पर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है वो फिर उन्होंने स्टडी किया। फिर उसके बाद में ग्राफ प्लॉट की, जो ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया जिसमें कि विच रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर on volume. So this type of graph, that is which represents the effect of pressure on volume at constant temperature, this type of graph is called isotherm. अब अगर आइडियल गैस हम ले तो हमें इक्वेशन पता है आइडियल गैस का, पी वी इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू जो है NRT वाली, R तो गैस कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, हम टेम्परेचर भी क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, N दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, वो तो बढ़ेंगे नहीं कंटेनर में, ठीक है, गैस रिएक्ट नहीं हो रही, ना ही कम होंगे ना बढ़ेंगे, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरी की पूरा जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा। तो उनको जो ग्राफ मिला वो मिला प्रेशर और वॉल्यूम का एज अ पैराबोलिक टाइप, ठीक है। तो पैराबोला टाइप ग्राफ उनको मिला, तो इस ग्राफ को बोला जाता है आइसोथर्म। तो उन्होंने इस कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन किया उन्होंने, लेकिन जब वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा। पहले तो उन्होंने जैसे यहाँ पर देखेंगे हम 13.1 डिग्री सेल्सियस पर फिर उस गैस को रखा, फिर प्रेशर बढ़ाते गए, फिर वॉल्यूम पर क्या असर होता है वो देखा, फिर ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, आइसोथर्म लिया। फिर उन्होंने उस गैस को 21.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा, फिर प्रेशर बढ़ाते गए, फिर क्या इफ़ेक्ट होता है वॉल्यूम पर वो देखा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट आइसोथर्म्स जो है वो प्लॉट किए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, ठीक है। तो क्या दिखा उनको इस ग्राफ में, तो वो देखते हैं हम 1 बाय 1 इस ग्राफ में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखेंगे हम 13.1 डिग्री सेल्सियस पर, क्या 13.1 डिग्री सेल्सियस पर क्या दिखा उनको कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इसको बोलेंगे हम ए पॉइंट, इस टेम्परेचर पर उन्होंने रखा उस गैस को। अब प्रेशर बढ़ाने लगे, ये प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ने लगा तो वॉल्यूम जो है वो कम होने लगा, ठीक है। ये वॉल्यूम ऐसे कम होने, अगर इधर ज़्यादा तो बढ़ता ना, तो इस तरफ मिल रहे हैं उनको वॉल्यूम की वैल्यूज़, तो ये वॉल्यूम हो रहा है कम। अब ये कंटिन्यूसली कम होता गया वॉल्यूम, अब ये जैसे कंटिन्यूसली वॉल्यूम कम होता गया तो एक पॉइंट यहाँ पर, मतलब इस बी पॉइंट पर, ठीक है, ये कंटिन्यूस वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता गया। लेकिन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी ये जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होनी उस गैस का शुरू हो गया, मतलब गैस का लिक्विफिकेशन शुरू हो गया इस रेंज में, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन शुरू हो गया मतलब क्या, वॉल्यूम एकदम से रैपिडली वो डिक्रीज़ होने लगा, ठीक है। ये रैपिड डिक्रीज़ दिख रहा है आपको वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि गैस का लिक्विफिकेशन शुरू हो गया है। अब इस कंप्लीट बी टू सी पॉइंट में आप देख रहे हैं कि प्रेशर की वैल्यू में
निग्लिजिबल चेंज है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब इस रीजन में ये जो B to C पॉइंट का रीजन है, इस रीजन में ये जो गैस है वो दोनों स्टेट में है, वेपर स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी, वो को एग्जिस्ट कर रही है दो फेज में, ओके। तो अगर हम फिर से प्रेशर अप्लाई करें तो सडनली ये जितना भी लिक्विड फॉर्म वेपर फॉर्म में होगी वो कंप्लीट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रेशर अप्लाई करने के बाद में आप देखेंगे कि वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं है, या इसी वॉल्यूम पर वो कम्प्लीटली चेंज हो। तो वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड स्टेट में होने की वजह से लिक्विड स्टेट कॉम्प्रेस नहीं होता, ठीक है। लिक्विड इज़ नॉट कॉम्प्रेसिबल, इसलिए वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है 13.1 डिग्री सेल्सियस पर जो उनको ग्राफ मिला वो। अब टेम्परेचर बढ़ाया कितना? टेम्परेचर किया गया 21.5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर ये जो को एग्जिस्टेंस था उस गैस का फ्रॉम B to C, उस वो जो लाइन है वो यहाँ पर हमें उसकी लेंथ कम दिख रही है, ठीक है। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज थी हॉरिजॉन्टल लाइन, अब ये बस यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन हो गया कम, उसकी लेंथ हो गई कम। इसका मतलब वेपर और लिक्विड फेज में को एग्जिस्टेंस वाला जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया, फिर उसके बाद में प्रेशर बढ़ा। एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमने किया 13.1 से उसको बढ़ाया 21.5 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, फिर प्रेशर बढ़ाया। तो प्रेशर बढ़ाने के बाद में इस पॉइंट पर पहले लिक्विफिकेशन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ से लिक्विफिकेशन शुरू हुआ, इस पॉइंट से इस वॉल्यूम पर आने के बाद में, और फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मतलब वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता गया। फिर उसके बाद से प्रेशर जैसे ही बढ़ाया तो वो कंप्लीट गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। अब को एग्जिस्टेंस कम देर के लिए यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो गैस है इसको फिर से टेम्परेचर बढ़ाया गया, हायर टेम्परेचर पर फिर से रखा गया, दैट इज़ 31.1 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पर आप देख पाएंगे जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये जो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है ये यहाँ पर आकर सिर्फ एक पॉइंट पर यहाँ पे टच होके सडनली वो यहाँ लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है गैस, ठीक है। कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन हमको नहीं दिख रही, सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है। ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो था वो डिसअपियर हो गया और सिर्फ एक पॉइंट पर आके मर्ज हो गया, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट पर आके मर्ज हो गया। तो ये है 31.1 डिग्री सेल्सियस पर मिला हुआ आइसोटोप। इसके ऊपर अगर टेम्परेचर लेकर गया, मतलब यहाँ पर लिया है 48.1 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पर आप देखेंगे कि जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इस टेम्परेचर पर लिक्विफाई नहीं होगी, चाहे कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो, ठीक है। वो इस टेम्परेचर पर लिक्विफाई नहीं होगी। अब जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमको मिला उसके ऊपर जहाँ पर वो गैस लिक्विफाई नहीं होती, उस मैक्सिमम टेम्परेचर पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गैस लिक्विफाई होगी। ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है TC से। उसकी और एक डेफिनेशन बनती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर बिलो विच अ गैस मस्ट बी कूल्ड, ठीक है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर रखेंगे और गैस को आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। सो दिस इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, उसके नीचे बिलो विच अ गैस मस्ट बी कूल in order to liquefy by applying the pressure. So that temperature is called critical temperature। और फिर जिस प्रेशर पर, ठीक है, जिस प्रेशर पर ये जो हमको लिक्विफाइंग गैस मिल रही है क्रिटिकल टेम्परेचर पर हीट करने पर, तो उस प्रेशर को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। उसे रिप्रेजेंट करेंगे PC से, उसे बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ और क्रिटिकल प्रेशर हुआ, तो इस पॉइंट पर ये जो वॉल्यूम है
दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, 1 मोल गैस होनी चाहिए, ठीक है, गैस होनी चाहिए 1 मोल। तो 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर, दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल वॉल्यूम। ओके, तो ये जो सारे टर्म्स है ये किसी गैस के लिए, हर एक गैस की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होती है इन तीनों की। मतलब किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो दूसरे गैस के जितनी नहीं रहती, वो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। और इन सारे टर्म्स को बोला जाता है क्रिटिकल कांस्टेंट्स ऑफ द गैस। मतलब अगर किसी ने कहा कि क्रिटिकल कांस्टेंट्स कितने हैं गैस के, तो आपको बोलना पड़ेगा वो 3 वैल्यूज़ हमको मिलेंगे, टेम्परेचर की, प्रेशर की और वॉल्यूम की। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, तो इन तीनों को मिला के बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स ऑफ द गैस। और ये इन सारों को मिला के जो पॉइंट हमको मिलता है, ये पॉइंट जो है ये है क्रिटिकल टेम्परेचर वाला, ये है क्रिटिकल प्रेशर वाला और ये है क्रिटिकल वॉल्यूम वाला। तो इस पॉइंट को बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, उसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अब ये देखा गया है कि ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर है ये इस किसी भी गैस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं उसके लिक्विड स्टेट से, ठीक है। तो ये फिनोमिना जहाँ पर ये स्मूथली वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है उसको बोलेंगे क्रिटिकल फिनोमिना, ठीक है। तो ऐसा फिनोमिना जहाँ पर स्मूथली मर्जिंग होता है गैस का लिक्विड फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल फिनोमिना। अब ये जो गैस है वो गैस कन्वर्ट हुई लिक्विड स्टेट में, ठीक है, लेकिन कैसे, यहाँ पर इस स्टेप में हम देख रहे हैं कि वो को एग्जिस्ट कर रही है वेपर प्लस लिक्विड स्टेट में। तो कोई गैस जो उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके वेपर फॉर्म में है तो वो पहले वेपर प्लस लिक्विड फॉर्म में को एग्जिस्ट करेगी और उसके बाद में कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये जो है ये डिसकंटिन्यूएशन हुआ, डायरेक्टली गैस टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं थ्रू को एग्जिस्टेंस ऑफ दिस स्टेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, ओके। लेकिन अगर हमें कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स करना है, मतलब उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, डायरेक्टली गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स अगर हमको करना है तो इस तरीके से, यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स का। तो क्या किया यहाँ पर, वो गैस जो है उसको लिया इस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें, दैट इज़ द 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। इस 13.1 डिग्री सेल्सियस पर गैस को लिया, उस पॉइंट को बोला एक्स। अब क्या किया, इस एक्स पॉइंट पर गैस का वॉल्यूम रखा कांस्टेंट, मतलब जैसे ये लिया हमने कंटेनर, अब इस कंटेनर में हमने भर दी गैस और उसे पैक कर दिया, ठीक है। तो ये जो हुआ उसका ये टोटल यहाँ तक का ये हुआ वॉल्यूम, ओके। और यहाँ पर उस गैस का जो भी प्रेशर है, अब उसको हम 13.1 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट कर रहे हैं, लेकिन ये वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखेंगे, ये पिस्टन को नीचे नहीं आने देना है, ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, उस गैस को हीट करते रहे तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली इधर उधर मूव होना शुरू करेंगे, उनकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से वहाँ पर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो एक पर्टिकुलर इस y पॉइंट तक प्रेशर को बढ़ने दिया, ठीक है। इस y पॉइंट तक जैसे प्रेशर बढ़ा तो उसके बाद में क्या किया, उसी कंटेनर को जो हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, ठीक है, हमने वॉल्यूम यहाँ तक उसका रखा था, यहाँ पर गैस का प्रेशर हमको अभी मेंटेन करना है। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन यह जो प्रेशर यहाँ पर बना था उसे हमको कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे इस पिस्टन को नीचे लेकर आना पड़ेगा, ताकि वो जो वहाँ का प्रेशर जो बनाया था इतना इस लेवल का वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कर रहे कम,
और प्रेशर को रखा कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा और एक स्टेज पे आके वो गैस कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर इसमें हमने क्या किया, पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस गैस को हीट करने लगे और फिर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते गए, ऐसे प्रेशर बढ़ाया और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर रेंज पर आने के बाद में हमने उस प्रेशर को कांस्टेंट रखा और धीरे धीरे वॉल्यूम को कम किया। ठीक है, और टेम्परेचर को कम किया। ये करने पर वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई विदाउट अंडरगोइंग दिस कोएग्जिस्टेंस state where this gas exists in two phases, that is vapor and liquid। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स। ओके, जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी नहीं हुई है, मतलब डायरेक्टली गैस से वो लिक्विड स्टेट में गई, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट। Till then, take care.